सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। मैं संदीप आपका बार बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नोरा डेयरी फार्म पर। तो आज जब हम झज्जर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए मातन हेल से अपने गांव जा रहे थे, मूनसा, कोयलपुर, चढ़वाना, तो अपनी उस साइड अपने मामा जी पढ़ते हैं। तो अपनी नानी जी बीमार थी तो उन का हाल चाल पूछने के लिए हम जा रहे थे। तो हमने रास्ते में गाड़ी रोकी पानी पीने के लिए। तो हमको एक पोल्ट्री फार्म दिखा। तो आपको ये पीछे दिखाई दे रहा होगा एक पोल्ट्री फार्म, जो छोटे बच्चे यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। तो हमने नीचे जाल से गऊ के पैरों को देखकर यहाँ पता लगा कि एक छोटी बछिया यहाँ पर रखी गई है, और वो भी किस भाव से रखी गई है। हमने सिर्फ इस पर्पज़ के हिसाब से मैंने अपनी यहाँ पर गाड़ी रोकी। ये देखें, ये प्यार प्रेम देखें आप गोपालक और गौ माता का। तो सारी जानकारी आप जब सुनोगे अंकल जी के मुख से, मुँह जुबानी से, तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। तो एक इसी पर्पज़ के ऊपर आप इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। तो कहाँ से लेकर आए, कहाँ पर अंकल जी को मिली, और फिर इसको घर दिया गया। और ये प्यार प्रेम देखें, अंकल जी के जो लाड, जो प्यार प्रेम जो गऊ के प्रति है, वो अति सराहनीय है। तो मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो रास्ते में हम जा रहे थे, मैंने सिर्फ इनकी टैंगों को देख कर कि यहाँ पर एक देसी गऊ है और उसको देखा जाए। तो देखने के बाद फिर मैंने अपनी गाड़ी रोकी, फिर मैंने अंकल जी से पूरी जानकारी ली। तो जानकारी जब मैंने ली तो मेरा बड़ी दिल की गहराइयों से दिल मेरा प्रसन्न हुआ कि अंकल ने जो मेरे को जानकारी दी, तो वो जानकारी मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। अंकल जी की ना तो गऊ सेल के लिए है और ना कोई ऐसा कोई पर्पज़ कि लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं कि हम देसी गाय का फार्म कर रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव के लिए अंकल जी रख रहे हैं। तो मैं अंकल जी को आपके साथ मिलाना चाहूँगा और इस बछड़ी की पूरी जानकारी देना चाहूँगा। तो दिल से जुड़े और दिल की गहराइयों से आप इस बछिया की पूरी जानकारी सुने। तो अंकल जी, मेरा आपको तहे दिल से एक बारी आपको मेरा तहे दिल से धन्यवाद और आपको तहे दिल से मेरा राम राम। तो मेरे वीडियो देखने वाले को एक बारी हाथ जोड़कर राम राम जरूर कहें, जो आप जो इस बछिया का प्यार प्रेम दे रहे हैं जी। एक बारी हाथ जोड़ के सभी को हाथ जोड़ के ये देखें अंकल जी अपने गो प्रेमियों को जो राम राम दे रहे हैं। तो अंकल जी एक बारी अपनी इस बछिया की जो आप मुझे जो डिटेल बता रहे थे, पूरी गहराइयों से, दिल की भावनाओं से आप पूरी ये बताएं, आप कहाँ से लेकर आए, आपको कहाँ मिली और कितनी उम्र थी जब इसको लेकर आए आप। या कुत्ता मानने थी भाई, ठीक है। अरमा रोड पर ना श्याम कहीं फार्म पर ते घूमन गया। ठीक है। हाँ हाँ। जब यह वहाँ खड़ी थी, मेरा बामा कोई बादशाह छोड़ गया, ये कुत्ता से शिकारी हुए मको इसने मारेगा। जब इसकी उम्र लगभग आपके अंदाजे से कितनी होगी? यह बता दी और देख थी छोटी कुत्ते की जितनी। हाँ। तो आपको कितने दिन हो गए इसको लाए हुए? इन साल भर हो लिया भैया। साल भर हो लिया। हाँ। तो मैं एक बारी आपको यहीं पर रोकना चाहूंगा। एक बारी आपका शुभ नाम और आपका एड्रेस, आपका गांव और अपना डिस्ट्रिक्ट, अपनी तहसील एक बारी आपकी मुख जबानी से बताएं। भाई गांव मातनेल, गांव आपका मातनेल, तहसील भी मातनेल, तहसील भी आपकी मातनेल और डिस्ट्रिक्ट आपका झज्जर। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट झज्जर है। क्योंकि यहाँ के जो जितने भी आसपास के गांव हैं, जैसे मेरे मामा जी का गांव है, तो उनका भी तहसील है जो मातनेल लगती है। तो आपका गांव मातनेल, हाँ, और तहसील भी आपकी मातनेल, डिस्ट्रिक्ट आपकी झज्जर। और आपने अपने खेतों के शुद्ध खुला वातावरण में आपने अपना पोल्ट्री फार्म बनाया हुआ है। तो आप इसकी पूरी डिटेल बताएं, कहाँ से मिली आपको ये रोड पर खड़ी मिल रही थी। तो कहाँ पर मिली है रोड पे? ये जो नीमली से मातनेल, नीमली से जो मातनेल का जो रोड आ रहा है। हाँ, ठीक है। तो आपका जो फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, ये आपका किस रोड पे है? ये नीमली मातनेल वाला रोड पे है। नीमली से मातनेल के रोड पे है। हाँ। आपका जो फार्म है। हाँ। ठीक है। तो फिर आपका शुभ नाम बताएं। नाम जयप्रकाश है, गांव मातनेल है, पिता का नाम दिलबाग है। दिलबाग है। तो एक आपका एक जो आपकी गऊ की जानकारी लेना चाहें, आपसे गौ प्रेम आपकी गऊ से मिलना चाहें, तो एक आपका कॉन्टेक्ट नंबर जरूर बताएं भाई। फोन नंबर? हाँ, फोन नंबर भाई। 3 नौका से 3 नौका। ये देसी अपने देसी अंकल जी पूरे स्वाभाविक आदमी है, हंसमुख आदमी है। तो 3 नौके 999 18 401 45 401। तो ये अंकल जी का कॉन्टेक्ट नंबर है। तो अंकल जी, आपकी बच्चिया को यहाँ पर मच्छर तो है नहीं, लेकिन मुझको भी काट रहे हैं। मैं कैपरी पहना हुआ हूँ। तो ये देखें, मक्खियाँ जरूर लगी हुई हैं यहाँ के जो ठंडा वातावरण। हाँ,
तो अंदर बांधने का सिर्फ एक वीडियो पर्पज के हिसाब से यहाँ पर बांधी गई है। तो इसकी जल्दी जल्दी संपूर्ण डिटेल बताएं, आप भाई कहाँ से लेके गणाय आए? तो मोल्ली ना लिया मन ना तो घर ने भी डांगर का बेच जेवड़ो नहीं गाल्यो तो या जिस दिन ते बांध दिया आधा तो शरीर का रोग खत्म हो गया। अच्छा। हैं? हाँ हाँ। और भाई अपना औरते बढ़िया तड़के उठ के इनका पाँच उचकार लें गोबर गाबर गिर जम नहीं देखिए मेरे लिए भी नहीं है, तो ये देखिए कैसे स्वाभाविक जो प्यार प्रेम दिखा रही है। बच्चा न पाया बेचारा बैठा के देकर जा जाके में भी हो जाए उन चट्टी जाएगी। तो आपके हिसाब से इसकी लगभग कितनी उम्र होगी अंकल जी? या भाई न्यू लाले साल एक बार तो मार धरो लिया इन्हें और साल की पैसे में 6 बिन्ना किया होगी जब छोको छोड़ तो लगभग 1.5-2 साल की होगी। हाँ। लगभग लगभग हाँ, लग क्योंकि छोटी उम्र है, छोटे छोटे सींग है। या बोले मुंह मत एक बार दाम बता दे इसका लाड प्यार क्योंकि में देख के न, मको जब भाई देसी गऊ का जो भाई। खुट्टा, इस खुट्टे की कीमत होती है, तो ये देखें हेल्थी बड़ी ही सुंदर अंकल जी ने तैयार कर रखी है। किसी प्रकार का आपको बछड़ी में कोई भी कमजोरी का जो पन आपको नहीं दिखाई देगा। और ये देखें मक्खी लग रही है इसलिए जो पैर जो कुछ मार रही है, लेकिन जब मैंने इसको 10 से 15 मिनट इसको सहलाया तो मेरे साथ भी इसने स्वाभाविक जो सरलता जो व्यवहार दिखाया, तो बड़ा मेरा दिल खुश हुआ। मैंने इसकी सिर्फ और सिर्फ इन जालों के नीचे से, मैं परली साइड था रोड की तरफ, मैंने टैंक देखी कि यहाँ पर एक देसी गऊ है। पैरों को देखकर, सफ़ेद रंग को देखकर मैं जब यहाँ पर आया और अंकल ने मुझे डिटेल बताई, तो ये देखें प्यार प्रेम, ये देखें असली जो गौ प्रेम आपको ये दिखाई देगा। दिल से पाली हुई, गली में घूमती हुई, तो गली में ये ना सोचे गली में भी हम ही लोग जो छोड़ते हैं, हम अपनी गाय को पाल के और उनके नीचे जो बछड़ी होती हैं, जो बछड़े होते हैं, उनको छोड़ देते हैं। तो हरियाणा के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अभद्र लोग हैं, जो अपनी गऊ को गऊ माता कहते हैं, लेकिन अपनी गऊ माता को गलियों में छोड़कर उनकी दुर्गति कर देते हैं। तो ये देखें अंकल जी का मैं दिल से बार बार धन्यवाद इसलिए करना चाहूँगा कि गली में घूमती हुई, रोड पे घूमती हुई छोटी सी बछड़ी, और उसको जब घर दिया, और सभी पशु अपने घर पे हैं लेकिन अपने पोल्ट्री फार्म पे यहाँ पर, और प्राकृतिक जो बालू जो गद्दा यहाँ पर प्राकृतिक अंकल ने दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अपने पोल्ट्री फार्म पे यहाँ पर सेवा करते हैं और अपनी बच्चिया को सहलाते हैं, सेवा भाव से रखते हैं। और अपनी जो बीमारियों को जो अंकल जी ने बताया, तो अंकल जी आपने बताया कि इसके ऊपर हाथ फेरने से तो कितनी बीमारियां जो दूर होती हैं, आप ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? सुबह सुबह भाई आप तड़के उठते हैं जो माथा चुचकारा पैर चुचकारा। अच्छा है? तो ये फिर इसके ऊपर कोई 12 हाथ फेरा। ठीक है, ठीक है, उस दिन पाछे बढ़िया सेहत ठीक काम चल गया। अच्छा तो आप जब से आपने ये बच्चियां घर पे रखी तो आपके गांव में उन्नति हो रही है, बढ़िया तरक्की हो रही है। तो अंकल जी ने बताया देखो सेवा भाव से जब तक मैंने इसकी सेवा की है तो मुझको लाभ ही लाभ मिला है। तो एक गऊ अंदर बांधे अंकल जी ताकि मक्खी हो रही है, और वीडियो के चक्कर में हम इसको देरी ना करें। तो एक गऊ की सेवा 33 करोड़ देवी देवताओं की जो पूजा बताई गई है। तो अंकल जी एक इसके गले में घंटी जरूर बांधे आप। लेकिन अंकल जी मेरे कहने से एक इसके गले में ना आप एक घंटी की जो माला है ना वो जरूर पहनाएं, ताकि आपकी जो भी देवी देवता की जो पूजा है ना, आपके गले में घंटी बांधने से, गऊ में अगर आपने गले में घंटी बांधी ना तो सारे देवी देवता की आपकी पूजा इस गऊ के रखने से और आपके गले में घंटी बांधने से ही हो जाएगी। हाँ ये आपको जानकारी नहीं थी, मैंने आप जैसे बुजुर्गों से, आपके बड़े उनसे सीखा है, तो वो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ जितना मुझको पता है। तो अंदर बांधे ताकि इसका चलते वक्त का एक बारी स्वभाव पता लगे। तो ये देखें चलते वक्त हरियाणा नस्ल जो लोगों को प्यार प्रेम जो बढ़ाती है। तो ये देखें, ये ना दिखाएं एक आम किसान की मेहनत और गली में से पकड़ी हुई बच्चियाँ आपको दिखा रहे हैं, और अंकल ने सिर्फ और सिर्फ अपने सेवा भाव से रखी हुई है। तो ना कुछ बेचना और ना कुछ करना। तो ये देखें, तो पोल्ट्री फार्म है, अभी कोई मुर्गी वगैरह कुछ अंकल जी के पास है नहीं, तो यहाँ पर जाल लगा हुआ है तो अंदर बांधे। देखे अब एक भी मक्खी मच्छर नहीं है, तो आपको कुछ भी पैर मारते हुए नहीं दिखाई देगा। अंकल जी आपने जो ये शेड जो तैयार किया हुआ है, तो मेरा दिल ये करा है कि आप एक देसी हरियाणा नस्ल पे भी एक ऐसा शेड तैयार करें ताकि हमारी देसी गाय को बढ़ावा। ये देखें आपको बुला रही है, एक बार इसके पास जाएं आप। ये देखें अच्छा मना कदे डांगर का जेवड़ा नहीं गाले तो या मेरे तो एक जो कराया पास है भाई, ठीक है भाई आपने उस सेवा भाव के लिए आपने रखी, आपका मन किया
कि आप गली में घूम रही है तो सेवा भाव के लिए रखे, आपने कोई दूध का लालच, कोई नहीं, पैसे का लालच, कोई नहीं। भाई हमको इसको बढ़ाकर मैं इसको बेचूंगा वो करूंगा, तो घना तो आप ये बता रहे थे। श्रीलंका का घना है का कालिया इसका वो एक बार मुंह मार दे कार्ड में को मन नहीं देता भाई। तो कितने कितने रुपए के ऑफर आ रहे हैं जो आपके पास? भाई घना है आलिया हमको भाई मत देता नहीं। सिंपल बछड़िया है, हरियाणा नस्ल है, पंचायती नंदी की है, सिंपल जो हम बता सकते हैं। लेकिन खुट्टे की एक मजबूती होती है, खुट्टे का एक दम होता है। वो कहते हैं कि खुट्टा अगर खुट्टे के तान पे बछड़ा कूदता है, तो ये देखें कि जब इसको खुट्टा मिला हुआ है तो इसकी आज कीमत हो गई। जब अंकल जी के पास बड़े बड़े आदमी आते हैं, आस पड़ोस के आते हैं, अंकल जी सेवा करते हैं, इसका भाव देखते हैं, इसका जो सराफतपन देखते हैं, तो इसकी आज जो कीमत बन चुकी है। नहीं तो ये गली में घूम रही थी, आज अंकल जी ने इसकी कीमत बना दी। आज अंकल जी के मुख से ये बोलते हैं कि आप इसकी एक बारी कीमत मुंह से बोलो और हम आपको कीमत देने को लिए तैयार हैं। तो मैं एक बारी बछड़ी का, मैं इसके लिए नया हूं, तो ये देखें स्वाभाविक 4 थन बिल्कुल दूरी दूरी पे, छोटी बछड़ी 1.5 से 2 साल की उम्र, जो अंकल जी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन रियलिटी में मुंह से खीरी है और रिंकल पीछे से बड़े ही अच्छे हैं। ज़्यादा तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, 10 से 12 kg फर्स्ट टाइम में ये दूध निकालेगी। ये देखें पिछले जो 2 रिंकल, अपनी स्पेशल जो चैनल है बछड़ियों के लिए जाना जाता है, तो ये देखें रिंकल बड़े ही सुंदर जो पीछे से पड़े हुए। तो गांव है अंकल जी का मातनेल, तहसील भी मातनेल और डिस्ट्रिक्ट है जो झज्जर। और मातनेल से आपका जो किस साइड पे रोड है, ये नीमली से मातनेल का। हाँ। नीमली से मातनेल से आप जब घूमोगे पेट्रोल पंप से निकलते ही, तो आपको पोल्ट्री फार्म राइट साइड को आपको दिखाई देगा। और कॉन्टैक्ट नंबर अंकल जी का स्पेशल चल रहा है। और जो भी बछड़ी की देखने की इच्छुक हैं, लेकिन अंकल जी को सेल नहीं करनी, जो भी अंकल जी का जो प्यार प्रेम, जो रख रखाव और अंकल जी के से भावुक होके जो अंकल जी से मिलना चाहते हैं, जो अंकल जी की इतनी स्वाभाविक से जो बछड़ी तैयार की है, जो प्यार प्रेम देखना चाहते हैं, अंकल जी से मिलना चाहते हैं, अंकल जी से जानकारी लेना चाहते हैं, अंकल जी से शिक्षा लेना चाहते हैं, जो अंकल जी ने गली में घूमती हुई बछड़ी को अपना घर दिया, आंगन दिया, और आज इस बछड़ी की मुंह मांगी की जो कीमत मिल रही है। तो सिर्फ और सिर्फ मेरा एक दिखाने का एक यही पर्पज़ था कि एक गोपालक को कहीं पर भी आप देख सकते हैं, और एक बछड़ी के प्रति अंकल जी का जो प्यार प्रेम है वो मेरा दिखाने का प्रयास था। तो गली में घूमने वाली भी हम लोग ही छोड़ते हैं, क्योंकि जो दुर्गति की है हमने की है। अच्छी गाय की बेटी, जैसे अपने काला बाई हैं सात रोड से, काला बगाना, सात रोड के पास बगाना गांव है, उनकी 13 बार की जो चैंपियन गाय है वो भी एक गली में घूमने वाली ही बछड़ी थी, जो उन्होंने पाली पोसी और 13 बार की चैंपियन दूध और मिल्क ब्यूटी की वो बार बार चैंपियन रही, दूध में भी रही। कुरुक्षेत्र में लगभग 7वां ब्याह था, पता नहीं 9वां ब्याह था, उसने अपना 17 से 18 किलो ऐसा कुछ दूध निकाल के अपना नाम किया था। और ब्यूटी में तो लोग डर जाते थे कि काला बगाना की गाय आ चुकी है कि हमारी गाय आप पीछे रह जाएगी। ब्यूटी में तो वो सबसे पहले रहती थी। लेकिन दूध कंपटीशन में भी 1 हफ्ते की ब्याह ने 17 से 18 किलो दूध जो निकाला है, शायद 19 भी निकाला हो, लेकिन मुझको इतना याद है, अंदाज़ा बता रहा हूँ, 17 से 19 के बीच में ऐसा कुछ दूध निकाला था 1 हफ्ते की ब्याई ने। और सर्दी जो कोहरे का कोहराम जो पड़ रहा था कुरुक्षेत्र में, अपने हिसार डिस्ट्रिक्ट से जाके कुरुक्षेत्र में जाके उन्होंने दूध निकाल के जो दिखाया था। तो वीडियो में सभी भाई अंत तक जुड़े रहे। ऐसी बछड़ी और अंकल जी के लिए, अंकल जी की मेहनत के लिए, मेरे लिए नहीं, अंकल जी की मेहनत के लिए एक कमेंट, एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना। और अंत में अंकल जी का मैं फिर से एड्रेस जानना चाहूँगा और एक टेलीफोन नंबर। तो अंकल जी एक बार आपका फिर से एक बार टेलीफोन नंबर ज़रूर बताएं। 3 बार 99 भाई 3 बार 99 999 18 45 45 401 401। तो गांव है आपका मातनेल और डिस्ट्रिक्ट है आपकी झज्जर। नीमली से मातनेल के रोड पे आपका पोल्ट्री फार्म है राइट साइड को। तो ये अंकल जी हैं, तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी भाइयों को फिर से राम राम, जय गौ माता की। और भाई गांव की भी गऊ बैठे मेरा प्लाट में। ये देखें अंकल जी के गाँव के जो गऊ हैं आपके प्लाट में, गाँव के अंदर है।
गांव के अंदर है प्लाट, उसमें गांव की गऊ बैठती है, वहाँ तो भाई भर भर ठेली तो ये सरकार पकड़ने लगी ना, हाँ। उन भाई रेत घेर दे तो अच्छा, गोबर गाबर ने हाँ। नीचा रेत घेर दे तो नया वहाँ प्लाट नई मिट्टी डाल देते हैं आप। रोज एक ठेली जंगल उड़ जातो, हम्म। पर ले हम तो भाई 20-30 गा बैठी रहूं से। अच्छा अच्छा, आप कोई लाकड़ी लुकड़ी नहीं मारा भाई, बैठी रहो। ठीक है। ठीक तो है। अंकल जी का ये प्यार प्रेम गऊ के प्रति तो अति अति सराहनीय है। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं इनसे एक हमको एक जानकारी मिलती है, एक शिक्षा मिलती है कि जो हमारे गौ प्रेम था, कैसे इसको रखा जाता था, कैसे पालन पोषण किया जाता था और कैसे क्या प्यार प्रेम किया जाता था। तो ये अंकल जी से सीखें, जानें। और अंकल जी की जो जानकारी थी मैंने आपको शेयर की। तो अंकल जी की जानकारी अच्छी लगी तो एक कमेंट अंकल जी के नाम से आप ज़रूर करें। तो सभी भाइयों को मेरा दिल से धन्यवाद। राम राम, जय गौ माता, जय हरियाणा, जय भारत।